तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 6। यथाकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। यथाकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। यथाकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। शब्दार्थ यथा यानी जिस प्रकार, आकाश स्थित यानी आकाश में स्थित, नित्यम यानी सदैव, वायु यानी हवा, सर्वत्र गो यानी सभी जगह बहने वाली, महान यानी महान, तथा यानी उसी प्रकार, सर्वाणी भूतानी यानी सारे प्राणी, मतस्थानी यानी मुझ में स्थित, इति यानी इस प्रकार, उपधारय यानी समझो। अनुवाद बाय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ पे भगवान अभी जो पिछले श्लोकों से भगवान बताते आ रहे हैं, तो उसी बात को आगे दोहराते हुए भगवान कहते हैं और उसको उदाहरण के साथ भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे सभी जीव जो है वो भगवान के अंदर स्थित है, यानी कि भगवान के आश्रय में है, भगवान ही सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो उसके लिए भगवान यहाँ पे वायु का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु, तो यहाँ पे वायु, जो वायु है वो सभी जगह पे प्रवर्तमान है यानी बहती रहती है। वो जो वायु है वो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह पे वायु जो है वो बहती रहती है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है तो जहाँ पे वायु नहीं होती है। तो वायु सर्वत्र बहती रहती है। तो उस वायु को कैसा कहा गया है? प्रबल। वो वायु कैसी है? प्रबल वायु है, बहुत शक्तिशाली वायु है। जैसे हम देखते हैं कि वायु जब अत्यंत प्रचंडता से बहती है तो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं तो उनको भी उखाड़ फेंकती है। तो ऐसी प्रचंड, ऐसी प्रबल वायु जो होती है वो सदैव आकाश में स्थित रहती है, यानी वो सर्वत्र बहती है। लेकिन कहाँ पे? तो आकाश के अंदर बहती है, आकाश से ऊपर नहीं है। तो वो यानी वो किसके आश्रय में है? तो आकाश के आश्रय में है। तो ऐसे जो है आकाश में स्थित रहती है वायु, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो उसी प्रकार जो सारे जीव है, सभी जीव सभी प्राणी है, तो वो भगवान के अंदर स्थित है, यानी कि भगवान के आश्रय में है। भगवान ही उन सभी लोगों का, सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो सभी जीव जैसे वायु है वो आकाश के आश्रय में है, वैसे सभी जीव जो है वो भगवान के आश्रय में है, तो भगवान के अंदर स्थित है। तात्पर्य बाय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। तो जैसे जो लोग ज्ञानी नहीं है, जो लोग ये सब कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको ये समझ पाना उन लोगों के लिए थोड़ा कठिन है कि भगवान ही कैसे इस विशाल सृष्टि को आश्रय दे रहे हैं। तो ये उनके लिए समझ पाना थोड़ा कठिन है। किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसी बात को समझाने के लिए कि कैसे भगवान के आश्रय में समग्र सृष्टि भगवान के आश्रय में है, तो उस बात को समझाने के लिए भगवान यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। तो आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, यानी हमें तो इतना ही पता है कि आकाश जो है वो सबसे महान है, सबसे बड़ी है आकाश, वो बहुत महान है। और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है, यानी
जब इस सृष्टि का सर्जन होता है तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो शब्द ध्वनि का निर्माण होता है। शब्द ध्वनि के बाद फिर किसका निर्माण होता है? तो आकाश का निर्माण होता है, और आकाश के बाद वायु का निर्माण होता है। वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद लास्ट में पृथ्वी का, जो पंच तत्व हम कहते हैं ना कि पंच तत्व, तो उस पंच तत्व का निर्माण होता है ऐसे। तो सबसे पहले निर्माण शब्द ध्वनि के बाद आकाश का होता है, और आकाश के बाद वायु आता है। तो आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। तो वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। तो सारी वस्तुएं हैं, तो वो वायु की गति से प्रभावित होती है। यानी वायु जब बहती है तो जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं तो उनको भी उखाड़ फेंकती है। तो ऐसे वायु की गति से सभी वस्तुएं जो है वो प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। तो वैसे वायु जो है वो सभी जगह पे व्याप्त है, लेकिन वो आकाश के अंदर ही स्थित रहती है। तो वो किसके आश्रय में है? तो आकाश के आश्रय में है। तो ऐसे सभी जीव जो है वो भगवान के अंदर है, यानी कि भगवान के आश्रय में है। तो वह आकाश के परे नहीं होती है। यानी वायु जो है वो आकाश के आश्रय में है, लेकिन उसके परे, आकाश के परे जो है वो वायु नहीं होती है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है। तो सभी वस्तुओं का अस्तित्व भगवान की इच्छा के स्वरूप, भगवान की इच्छा से ही, जैसे हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो भगवान की इच्छा के फल स्वरूप ही सब कुछ होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान जो है वो सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उनका नियंत्रण करते हैं। और तो भगवान हमारे नियंता भी है और अनुमंता भी है। यानी अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो भगवान की अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान हमारा नियमन भी करते हैं, यानी हमारी इंद्रियों का, हमारी सभी इंद्रियों का नियमन कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान हमारी सभी इंद्रियों का नियमन यानी नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है? ऋषिकेश कहा गया है। और भगवान हमारी इंद्रियों का नियंत्रण कुछ ऐसे करते हैं कि जीव जो है वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले। तो ऐसे भगवान सभी जीवों की इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। और जो भक्त होते हैं ना, तो भक्तों की इंद्रियों का तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन करते हैं। तो अगर अब किसी का ये प्रश्न हो कि तो हाँ, प्रत्यक्ष रूप से भगवान किसी का निर्देशन करते हैं तो उसका कोई एग्जाम्पल है? तो हाँ, अर्जुन, जैसे अर्जुन भगवान का महान भक्त था, भगवान का शुद्ध भक्त था। तो महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन किसने किया था? तो भगवान कृष्ण ने किया था। तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे भगवान ने अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन किया था। तो ऐसे भक्तों की इंद्रियों का निर्देशन जो है वो भगवान करते हैं। जब हम कुछ भी का कार्य, सेवा का कार्य करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करना चाहते हैं ना, तो हमें ऐसा होता है कि ये तो मैंने पहले कभी भी कुछ किया नहीं है, तो मुझे तो आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे मन में ये हो कि नहीं, लेकिन सेवा का कार्य है ना तो मुझे करना है, तो भगवान अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं ना, तो उस कार्य में भगवान जो है वो हमारी सहायता भी करते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो वो हमें, कई भक्तों को इसका अनुभव हो चुका होगा, मुझे भी ये उसका अनुभव मुझे भी हो चुका है, और सभी लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि अगर हम कुछ भी सेवा का कार्य करना चाहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से अगर कोई सेवा करना चाहते हैं ना, तो वो हमें नहीं आती है ना, तो भी अगर हम करते हैं ना तो भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारी सहायता ऐसे करते हैं। तो ऐसे भगवान हमारे नियंता है और अनुमंता भी है।
तो भगवान की अनुमति के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मानो मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो अगर उसके लिए मैं अपनी इंद्रियों का इंद्रियों की सहायता से कर सकती हूँ, लेकिन इंद्रियों को भी अनुमति कौन देते हैं? भगवान देते हैं। जब भगवान अनुमति प्रदान करते हैं ना, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान सभी के नियंता भी है और अनुमंता भी है। तो भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप ये सब कुछ होता है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। तो भगवान की इच्छा के ही अधीन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। तो उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है और उनका पालन होता है। तो सारी वस्तुएं, जो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है, पूरे सारे जीव है, तो वो किसकी इच्छा से उत्पन्न होते हैं? तो भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं और भगवान के अधीन गतिशील है। तो सभी जीव, सभी वस्तुएं जो है वो भगवान के अधीन है और उनके अधीन रहकर ही गतिशील होती है। तो उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है और उनका पालन होता है, और भगवान जो है वो सभी का पालन भी करते हैं और उनका संहार भी कर देते हैं फिर। तो ऐसे भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो जैसे वायु जो है वो आकाश के आश्रय में है, लेकिन फिर भी आकाश उससे पृथक रहता है। तो उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। भगवान ही सभी का पालन करते हैं, सभी का संहार करते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ करते हुए भी भगवान इससे पृथक रहते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ये सब कुछ जो है वो भगवान की जो शक्तियां है, तो कई सारी भगवान की शक्तियां है। तो उन शक्तियों के माध्यम से ये सब कुछ संपन्न होता है। तो जैसे हमने देखा था कि भगवान की कई सारी शक्तियां है, अपराशक्ति है, पराशक्ति है, तटस्था शक्ति है। तो उन शक्तियों के, उन सभी शक्तियों के माध्यम से जो है वो भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे एक कोई कंपनी है, तो कंपनी का एक मालिक है। अब कंपनी में बहुत सारे कार्य होते हैं। तो क्या कंपनी का मालिक हर एक जगह पे जाकर सभी कार्य करता है? नहीं करता है। लेकिन उसके अंडर में कई सारे जो उसके व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के माध्यम से जो है वो सारा कार्य होता रहता है। और जो मालिक होता है वो तो अपनी ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन कहलाता क्या है कि उसी के द्वारा, कंपनी को तो उसी के द्वारा चलती है ना। तो ऐसे ही भगवान जो है वो अपने धाम में स्थित रहते हैं, लेकिन उनकी विविध शक्तियां जो है, अचिंत्य शक्तियां है भगवान की। तो उन शक्तियों के माध्यम से ये सारे कार्य होते रहते हैं। यानी भगवान सभी को धारण भी करते हैं, सभी का पालन भी करते हैं, और समय आने पर सभी का विनाश भी कर देते हैं। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं, तो भगवान की शक्तियों के माध्यम से होता है और भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं। तो जिस प्रकार वायु कार्य जो है, वायु के कार्य से आकाश जो है वो पृथक रहता है, उसी प्रकार भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी भी इनसे निर्लिप्त, कभी भी उनसे लेपित नहीं होते हैं, उनसे आसक्त नहीं होते हैं। भगवान सर्वथा इन सभी वस्तुओं से परे रहते हैं। तो उपनिषदों में भी कहा गया है, यद विषा बातः पवते, यानी वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैतरीय उपनिषद में 2.8.9 में कहा है, और बृहदारण्य उपनिषद में भी 3.8.9 में कहा गया है। तो एतस्व वा अक्षरस्व प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्रुतो तिष्ठत एतस्त वा।
अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वावा पृथिव्यो विद्रुतो तिष्ठत, यानी भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से, यानी कि भगवान के परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। अब इस ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बहुत सारे ग्रह जो है वो अपनी अपनी धरी पर घूम रहे हैं, लेकिन वो सभी भी भगवान के आदेश पर ही घूम रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्तु सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो जैसे सूर्य और चंद्र है भगवान के नेत्र है, तो सूर्य एक नेत्र है भगवान का। और सूर्य में ताप और प्रकाश, सूर्य क्या देता है, ताप भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो ताप और प्रकाश फैलाने की सूर्य में अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो ये शक्ति उसको कहाँ से प्राप्त होती है, तो भगवान से ही प्राप्त होती है और भगवान के आदेश पर ही वो अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो जैसे सूर्य को भी ये ताप और प्रकाश फैलाने की शक्ति भगवान से मिलती है, प्राप्त होती है, और वो अपनी कक्षा में भगवान के आदेश से ही घूमता रहता है। उसी प्रकार सभी जो ग्रह है वो सभी ग्रह भगवान के आदेश अनुसार ही अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि, तो ये भौतिक सृष्टि जो है वो कैसी है, एक तो विचित्र है और विशाल, बहुत ही विशाल है। तो ऐसी विशाल सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। तो भगवान ही इसको धारण करते हैं, यानी इसका पालन करते हैं। तो पूरी तरह भगवान के वश में है। भगवान के निर्देशन ही से ही ये सब कुछ कार्य होता है। तो इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में भी की गई है, यानी और ज्यादा उसकी विस्तृत व्याख्या, और ज्यादा उसको समझाने के लिए अगला श्लोक दिया गया है। तो वो हम फिर बाद में देखेंगे। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।